अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आदर्श कंदोरी एंड फंक्शन हॉल हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के कमान के करीब दरगाह रोड परभनी। आपके घर की न्यास कंदोरी शादी उत्सव या त्योहार, एक ही ठिकाना आदर्श कंदोरी हॉल। बिजली पानी सभी सुविधाओं से भरपूर, एक बार जरूर विजिट करें। प्रोपराइटर हाजी अमीर, मोबाइल नंबर 95 95 34 34 74। शेख अकरम 98 60 98 60 53। शेख रफीक 95 61 85 85 55। कम रेट में जो है तो आपके जो कंदोरिया दिए जाते हैं, सभी से जो है तो हमारे रास्ता करें। जिंतूर में जगह के विवाद को लेकर कुछ समय तनाव का माहौल। जिंतूर शहर के येलदरी रोड स्थित जगह के मालकाना हक को लेकर फिर एक बार दो गुट में जब्तों के बौछार के बाद तनाव का माहौल निर्माण हुआ था। इस मामले में पुलिस ने समय पर मध्यस्थी करने के बाद तनाव की तीव्रता कम हुई है, लेकिन इलाके में कुछ समय तक तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि शहर के येलदरी रास्ते पर छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला इलाके के एक जगह के मालकाना हक को लेकर पूर्व विधायक राम प्रसाद बोर्डीकर और सैयद मुखीद, तो इन दोनों के गुट में कुछ दिनों पहले विवाद निर्माण हुआ था। तब भी पुलिस प्रशासन ने बीच में उतरकर विवाद हटाला, परंतु 8 मई 2022 रविवार के रोज सुबह के दरमियान भाजपा के शहर अध्यक्ष दत्ता कटारे ने 3 से 4 ट्रैक्टर पत्थर उस विवादित जगह के सामने डालने से फिर एक बार दोनों गुटों के सामने समर्थक आमने सामने आए और इसलिए कुछ ही लम्हों में जगह का मालकाना हक को लेकर शब्दों का बौछार हुई। देखते ही देखते इस जगह पर भीड़ इकट्ठा होने के कारण स्थिति हाथ के बाहर ना जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने जानकारी मिलते ही पुलिस का बड़ा दस्ता घटना स्थल पर हाजिर हुआ और उन्होंने मध्यस्थी कर मामले को सुलझाने का काम किया। लेकिन इस मामले से कुछ समय तक इलाके में तनाव का स्थिति निर्माण होती हुई ये दिखाई दी। यातायात में बाधाएं बड़ी निर्माण हुई। प्रशासन ने मामले की गंभीरता लेकर सही निर्णय जारी करे, ऐसा समय की जरूरत दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा हादसा बन सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी ने परभनी वासियों को विकास का चॉकलेट दिया, इसलिए आने वाले 15 मई को स्वराज इंडिया पार्टी की ओर से चॉकलेट आंदोलन करने की बात कही गई है। परभनी शहर के रास्ते पुराना कारेगांव रोड और वांगी रोड, उसी तरह शहर के हालात खस्ता बनाने में कांग्रेस जिम्मेदार है। परभनी महानगर पालिका चुनाव में 2017 के टाइम पर शहर का चेहरा बदलकर परभनी का विकास करेंगे, ऐसा कहकर सत्ता पर पहुंचने वाली कांग्रेस ने परभनी वासियों का विश्वासघात किया। नारियल फोड़कर और भूमि पूजन कर धन्यता मानकर खुद की पीठ थपथपाने वाले और आगे किसी प्रकार का काम कांग्रेस ने नहीं किया। निधि उपलब्ध होने के बावजूद काम पूरे नहीं किए गए, इसलिए आने वाले 15 मई को परभनी मनपा के खिलाफ 100 चॉकलेट आंदोलन स्वराज इंडिया पार्टी की ओर से किया जा रहा है। ऐसी जानकारी प्रसिद्धि पत्रक द्वारा कहते हुए गोविंदगिरी इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। अध्यक्ष स्वराज इंडिया पार्टी, आज आपण इथं जुना कारेगाव रस्त्यावर उभे आहोत, जो की उघड्या महादेव ते मोठा मार्केटपर्यंत आहे। मागील 5 वर्षामध्ये एकदाही या रस्त्याची दुरुस्ती झालेली नाही आहे। जवळपास 5 ते 7 वेळेस आंदोलन करून हे रस्त्याची मागणी आपण केली होती, परंतु 2017मध्ये शहराचा चेहरामोहरा बदलून विकास करून हे आश्वासन त्यावेळेस काँग्रेसने दिलं होतं आणि सत्तेपर्यंत पोहोचवले होते। परंतु या काँग्रेसच्या नेतृत्वामध्ये परभणीतल्या कुठल्याही प्रमुख रस्त्याचं काम हे झालेलं नाही आहे। थोड्याफार पावसाने घरामध्ये पाणी शिरलेलं आपण पाहिलंय आणि भर उन्हाळ्यामध्ये 40 डिग्री सेल्सिअस तापमान असताना ही जर आपली अवस्था असेल तर येणाऱ्या पावसाळ्यामध्ये काय अवस्था होईल हे आपण इथं लक्षात घेणं गरजेचं आहे। त्यामुळे परभणीकरांची पूर्णपणे फसवणूक काँग्रेसने केलेली आहे व आपल्या आयुक्तांना फक्त वसुली आयुक्त म्हणून त्यांचा उल्लेख करणं हे योग्य ठरेल। त्यामुळे येत्या 15 तारखेला महानगरपालिकेच्या विरोधात व काँग्रेसच्या नेतृत्वाच्या विरोधामध्ये स्वराज इंडिया पार्टीच्या वतीने चॉकलेट आंदोलन हे करण्यात येणार आहे। कारण की 100 कोटीचे चॉकलेट कसे आपण बघितलेत हे आता आपल्याला दिसून आलेलं आहे। त्यामुळं या विरोधामध्ये आणि रस्त्याच्या मागणीसाठी चॉकलेट आंदोलन स्वराज इंडिया पार्टीच्या वतीने 15 तारखेला जुना कारेगाव रस्ता व वांगी रस्त्यावर करण्यात येणार आहे। औरंगाबाद पुणे बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों, मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन, एयर स्टील और टाइप फर्नीचर हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन ICU, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टेबल, ECG ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल S फोल्ड ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोपराइटर
एक नवीन। मोबाइल नंबर 9225313110, 414950313110। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट, परभनी। परभनी जिले में धूप के तपिश से एक की मौत। धूप की तपिश बढ़ जाने से परभनी जिले स्थित सोनपेट तहसील के भाऊ का तांडा यहाँ के दत्ता पोमा जादव उम्र 82 साल, इनका धूप के तपिश से मौत हुई है। जादव ये हमेशा की तरह 7 मई 2022 शनिवार के रोज उनके खेत में गए हुए थे। ज्यादा ही धूप लग जाने से उन्हें सोनपेट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले आया गया और वहाँ इलाज किया गया। उसके बाद उन्हें अंबाजोगई के स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल अस्पताल में रखा गया, लेकिन 8 मई 2022 रविवार के रोज इलाज के दरमियान उनकी मौत हुई। उनके पश्चात पत्नी, 3 बच्चे, 5 भाई, नाती पोती, ऐसा बड़ा परिवार है। उनके मौत पर अफसोस जताया जा रहा है। बढ़ती गर्मी धूप में बिना काम के घर से बाहर ना निकले, ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहे और बाहर निकलते समय दस्ती, रुमाल या फिर छतरी का इस्तेमाल करें और सर को ढक कर रखे, ऐसी अपील न्यूज परभनी महानगर की ओर से की जाती है। भरे चौराहा के रास्ते पर रुकाकर जानलेवा हमला। परभनी शहर के गंगाखेड़ रास्ते पर हुई घटना। हमले की वजह अब तक गुलदस्ते में। परभनी शहर के गंगाखेड़ रास्ते में भर चौराहा पर स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकाकर गाड़ी में बैठे हुए लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। यह घटना तारीख 8 मई 2022 रविवार के रोज दोपहर 2:30 से 3 बजे के दरमियान हुई है। इस मामले में 2 बुरी तरह से जख्मी हुए हैं तो अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आई है। हुए मामले की मिली जानकारी इस प्रकार है कि यहाँ के परभनी शहर के शेंद्रा स्थित सुभाष जोंधळे ये अपने मित्रों के साथ शादी में गए हुए थे। दोपहर के समय शादी से वापस आते समय परभनी गंगाखेड़ रास्ते पर पिंगलगढ़ नाले के करीब पुल के पास हमलावरों ने उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकाकर कुछ समझने से पहले ही उन पर हमलेवारों ने तलवार और लोहे के रॉड से हमला किया, जिसमें सुभाष जोंधळे उम्र 37 साल ये रहने वाले शेंद्रा के बुरी तरह घायल हुए हैं। तो उन्हीं के साथ रमेश घनसावत उम्र 35 साल ये भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। ये रहने वाले अंबेडकर नगर के हैं। ये दोनों बुरी तरह जख्मी हुए लोगों के साथ साथ इनके साथ बैठे हुए भीतर गाड़ी में के भी अन्य लोगों को मामूली चोटें आई है। इन जख्मियों को इलाज के लिए परभनी के जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। स्कॉर्पियो गाड़ी में आए हुए 5 से 6 हमलावरों ने अचानक हमला करने के पीछे की वजह क्या है, हमले के पीछे का पुराना विवाद है या जयंती का विवाद होने की चर्चा चलते हुए आखिर सही वजह समझ में नहीं आई है। उसी तरह हमला किसने किया उसकी अधिकृत जानकारी नहीं मिल पाई है। हमले के बाद हमलावर घटनास्थल से फरार हुए। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर वारदात में की स्कॉर्पियो के कारण काफी देर तक आवाजाही में कठिनाइयों का निर्माण हुआ है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को फोन करने के बावजूद किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं देने की बात कही जा रही है। ये वारदात में एक गाड़ी ग्राम पुलिस थाने के हद में आ रही है तो दूसरी गाड़ी कोतवाली पुलिस थाने के हद में दिखाई दे रही है। घटनास्थल पर देखे हुए नागरिकों का कहना है कि गाड़ी के अंदर कुछ हथियारें भी दिखाई दे रही है। इस मामले में जानलेवा हमला करने का यानी कि जान से मारने का उद्देश्य था या फिर कुछ और दहशत मचाने का उद्देश्य था, उन हमलावरों को पकड़ने के बाद ही सामने आ सकता है। अभी फिलहाल में इस मामले से परभनी शहर में दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। खुशखबर। डायमंड हॉल दरगाह के बाजू सभी चीजों से दस्तयाब बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल, शादी, रिसेप्शन, अन्य प्रोग्रामों के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। खास तौर पर रमजानुल मुबारक में इफ्तार प्रोग्रामों के लिए फ्री हॉल। जी हाँ, फ्री। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। कैटरर्स की सुविधा, शादी, वलीमा, दीगर प्रोग्रामों के लिए एयर कूलर बिछाए, सभी प्रकार के मंडप, स्टेज के डेकोरेशन के लिए सेवा मंडप, लाइट डेकोरेशन। एक बार विजिट करके सेवा का मौका दे। एड्रेस गणेश नगर, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज रोड, परभनी। प्रोप्राइटर शेख मुदस्सिर। मोबाइल नंबर 73 850 850 50 और 84 21 85 01 36। धार रोड पर मामूली वजह को लेकर 2 गुट में मारपीट, 4 जख्मी, एक की हालत नाजुक। शहर के धार रोड पर मामूली वजह को लेकर 2 गुट में मारपीट होने की घटना तारीख 7 मई 2022 रात 11 बजे के दरमियान हुई है। इस मारपीट में 4 जख्मी होते हुए एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस मामले में अपराध दर्ज नहीं किया गया है। घटना की मिली जानकारी के तहत छोटे बच्चे ने साइकिल चलाते समय कट मारने की वजह को लेकर बड़ों में बुरी तरह से मारपीट हुई, जिसमें वहीद खान बुरी तरह जख्मी हुए हैं। दरमियान वहीद खान को नांदेड़ रेफर किया गया है तो अन्य जख्मियों को इलाज के लिए परभनी के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। दरमियान मारपीट में जख्मियों से पूछताछ करते समय कुंदन कुमार वाघमारे, PSI अजीत बिरादार ये जांच की जारी की, ऐसी बात सामने आ रही है। न्यूज प्रकाशित करते समय तक किसी प्रकार का अपराध दर्ज नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। इससे पहले भी ईद के दिन में ही यहाँ पर 2 गुटों में ऐसा ही झगड़ा हुआ था, लेकिन उसे वहाँ पर बैठकर रफा दफा किया गया। अब यह घटना दूसरी हादसा यहाँ पर धार रोड पर हो रहा है। ऐसी वजूहत क्या है कि धार रोड पर ही कई वारदातें हो रही है।
चाहिए। इस ओर पुलिस प्रशासन ध्यान दे, ऐसी मांग की जा रही है। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.